Good morning, all of you. I hope you all are fine and safe at your home. In previous video, we have started chapter number 7, money, and we have done that statement sums. Today, in this video, we will learn how to make bill. Suppose if we go to the market for shopping, then shopkeeper asks about the items or goods that we want to purchase. जैसे हम शॉपिंग करने जाते हैं तो शॉपकीपर हमसे पूछता है कि आप क्या लेना, मतलब क्या परचेज करना चाहोगे, कौन सी गुड्स आप जो है वो बाय करना चाहोगे शॉप से. क्लियर. आइटम्स और गुड्स परचेज करने के बाद वो हमें एक बिल काट कर देता है कि आपने जो ये गुड्स या आइटम्स मेरी शॉप से बाय की हैं उसका जो इतनी गुड्स आपने बाय किए उसका बिल इतना हो चुका है. क्लियर. हमें वो देखिए रजे इस फॉर्म में एक बिल काट कर देता है लाइक दिस. क्लियर. ये बिल बना हुआ है, देखिए वो ऐसा ही हमें एक बिल देता है कि आपकी जो है टोटल अमाउंट इन गुड्स का इतना हो चुका है कि आपने इतनी मनी जो है इतनी इन गुड्स पर स्पेंड कर दी है. क्लियर. तो अभी रजे बिल बनता कैसे है. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए बिल कैसे बनाते हैं हम. नेम एंड एड्रेस ऑफ द शॉप. जिस शॉप से हमने वो गुड्स बाय की है उसका नेम एंड एड्रेस रिटर्न होता है. क्लियर. उसके बाद डेट, जिस डेट को हमने वो शॉपिंग की है या गुड्स परचेज की हैं वो डेट मेंशन होती है. उसके बाद टू मीन्स कस्टमर, जिस कस्टमर ने ये गुड्स बाय की हैं, जैसे मैंने बाय की तो यहाँ सब कुछ मेरा नेम एंड मेरा एड्रेस भी रिटर्न होगा. क्लियर. यहाँ कस्टमर का नेम और एड्रेस भी रिटर्न होता है. उसके बाद क्या होता है राजे, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइटम्स परचेज. जो आइटम्स मैंने परचेज की हैं उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखा होता है कि मैंने क्या परचेज किया है और कितनी क्वांटिटी में परचेज किया था. क्लियर. ये सब कुछ क्या होता है उसके बाद रिटर्न होता है. लाइक दिस वी हैव टू मेक बिल. जैसे हम ये ऐसे जैसे आपको दिख रहा है ना बॉक्स में, ऐसे ही हम भी बिल बनाएंगे. क्लियर. अब रजे बिल क्यों बनाते हैं, इसकी नीड क्यों है. अ बिल इज़ वेरी यूजफुल. इट इज़ नॉट ओनली टेल्स अस हाउ मच मनी वी हैव टू पे but also tells whether money is being correctly demanded or not. अब देखिए मैंने ये जो बिल बनाया था इसके ऊपर शॉप का नेम एंड कस्टमर का नेम भी रिटर्न था ना. और ये क्या है राजा, एज अ प्रूफ. ये जो बिल होता है ना हमारे पास एज अ प्रूफ भी होता है कि दैट हमने इस डेट को इस शॉप से इतनी जो गुड्स हैं वो बाय की थी, इतनी जो गुड्स जो है वो परचेज की थी. क्लियर. और अगर कई बार तो राजा ऐसे होता है जैसे हम अपने कपड़े लेने जाते हैं तो क्या होता है कि अगर हमें कुछ एक्सचेंज करना पड़ जाए तो भी वो हमें क्या होता है कि बिल काट कर देता है कि ये हमारा बिल है. अगर आपको कुछ भी एक्सचेंज करना हो तो तुम इजीली एक्सचेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दैट बिल. तो बिल इज़ वेरी यूजफुल. क्लियर. नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 7B. मेक बिल्स फॉर ऑल परचेजेस फ्रॉम एन इमेजिनरी शॉप. आपको ये इमेजिनरी शॉप गिवन है, आपको बिल बनाना है. First is Akash went to a stationery shop and bought 6 pen at rupees 15.50 each, 3 eraser at rupees 3.50 each and 4 notebooks at rupees 12.50 each. Prepare a bill in your notebook. आकाश एक स्टेशनरी शॉप पर गया और उसने कुछ आइटम्स परचेज की हैं, पेन, इरेजर, नोटबुक्स. अब हमें क्या करना है, बिल बनाना है हमारी नोटबुक में. देखिए तो हम कैसे बनाएंगे ये बिल को. फर्स्टली वी विल राइट द नेम ऑफ द शॉप एंड एड्रेस ऑफ द शॉप. देखिए नेम आप कोई भी राइट कर सकते हैं. मैंने यहाँ लिया रजी ममता किताब घर. लेफ्ट हैंड साइड पर मैंने क्या किया, शॉप का नेम राइट किया एंड एड्रेस फतेहाबाद. उसके बाद राइट हैंड साइड पर उस शॉप का फ़ोन नंबर एंड बिल नंबर. आपके पास बिल नंबर और फ़ोन नंबर मेंशन नहीं है तो आप अपनी मर्जी से कोई भी राइट कर सकते हो. बट अगर आपके पास स्टेटमेंट में बिल नंबर और फ़ोन नंबर सब कुछ मेंशन है तो आप वही स्टेटमेंट वाला ही यूज़ करोगे. क्लियर. यहाँ पर मेरे पास कुछ भी मेंशन नहीं था तो मैंने एक इमेजिनरी ले लिया. क्लियर. उसके बाद नेम एंड एड्रेस. कस्टमर का नेम क्या है, आकाश ने बाय किया था ना राजा. यहाँ कस्टमर क्या है हमारा, आकाश है, तो हम राइट करेंगे आकाश. उसका एड्रेस क्या राइट किया मैंने, शिवनगर गली नंबर 2. क्लियर. एंड डेट भी मैंने मेंशन की है. आपने ये सब कुछ मेंशन करना है और जो आप बिल बनाओगे ना उसको इन बॉक्स में रिप्रेजेंट करना है. ये बॉक्स होना चाहिए. क्लियर. उसके बाद देखिए सीरियल नंबर, कितनी आइटम्स उसने बॉट की हैं, 1 2 3 पेन्स, इरेजर एंड नोटबुक.
तो हम पहले राइट करेंगे नेम्स ऑफ आइटम्स, पेन, इरेजर एंड नोटबुक्स। क्वांटिटी मीन्स उसने कितनी क्वांटिटी परचेज किया, 1 2 3 4 जितनी उसने परचेज किया हम वो राइट करेंगे। 6 पेन्स उसने बॉट की थी तो मैंने राइट कर दिया 6। 3 इरेजर्स बॉट की थी तो मैंने राइट कर दिया 3। नोटबुक्स 4 थी तो मैंने राइट कर दिया 4। अब हम राइट करेंगे रजे नेक्स्ट कॉलम जो होगा वो होगा हमारा रेट पर आइटम। ये तो था क्वांटिटी उसने कितनी परचेज की है, नेक्स्ट है रेट पर आइटम। 1 आइटम की कॉस्ट 15.50 थी तो 6 पेन की कॉस्ट कितनी होगी। अगर मैं 15.50 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी पेन की कॉस्ट आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ राइट करेंगे रेट पर आइटम के नीचे 15.50 और ब्रैकेट में शो करेंगे कि मैंने 15.50 को 6 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो मेरे उन 6 पेन की कॉस्ट कितनी आई, ₹93.00। क्लियर। ऐसे आपने 5 कॉलम्स प्रिपेयर करने हैं। फर्स्ट सीरियल नंबर, नेक्स्ट नेम ऑफ द आइटम्स, थर्ड क्वांटिटी, फोर्थ रेट पर आइटम एंड लास्ट का अमाउंट। उसके बाद इरेजर है, 3 इरेजर्स उसने परचेज की थी, 1 की कॉस्ट 3.50। तो अगर मैं 3 को 3.50 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास 3 इरेजर की कॉस्ट आ जाएगी ₹10.50। क्लियर। ऐसे ही मैं नोटबुक की फाइंड आउट करूंगी। उसने 4 नोटबुक्स परचेज की थी तो 4 को 12.50 मीन्स 1 नोटबुक की कॉस्ट मेरे पास गिवन थी 12.50। तो मैं क्या करूँगी, 4 को 12.50 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और अमाउंट राइट कर दूंगी। क्लियर। अब देखिए मैंने ये तीनों आइटम्स की अमाउंट निकाल लिया। अब मैं इनका टोटल भी करूँगी। वो बिल में हमें टोटल अमाउंट शो करेगा ना कि उसने कितना पे करना है। तो मैं जो ये अमाउंट आपका निकला है, आपको टोटल किसका करना है, जो ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा अमाउंट आया है। क्लियर। इनको आप ऐड कीजिए आपस में, आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा कि आपको टोटल अमाउंट उस शॉपकीपर को कितना देना है। इन सबको टोटल करने पर आया ₹154। क्लियर। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ द शॉपकीपर। ये था राजे बिल हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। अगर आपको स्टेटमेंट में एड्रेस वगैरह कुछ भी नहीं गिवन तो आप एक इमेजिनरी कुछ भी ले सकते हो, बट अगर आपको स्टेटमेंट में सब कुछ मेंशन है, शॉप का नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, तो आप वही यूज़ करोगे। क्लियर। अगर नहीं है तब आप इमेजिनरी लोगे। नेक्स्ट देखिए रजे, मिस्टर गुप्ता वेंट टू अ प्रोविजन स्टोर टू बाय सम हाउस होल्ड आइटम्स। शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर 4 kg राइस एट ₹27.50 पर kg। देखिए मुझे पर kg की कॉस्ट गिवन और उन्होंने 4 kg परचेज किया है तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगी देन इसका अमाउंट आएगा। आप इसे डायरेक्ट 27.50 नहीं राइट कर सकते। क्लियर। देन अ पैकेट ऑफ अ टी फॉर ₹47.50 और उसका मतलब जो टी का पैकेट है वो उसका कितनी कॉस्ट है राजे, 47.50। उसने वो 1 ही पैकेट बाय किया है। उसने जो है टी का 1 ही पैकेट 3 लीटर ऑफ ऑयल एट ₹57 पर लीटर मीन्स देखिए मुझे पर लीटर 1 लीटर के कॉस्ट 57 गिवन है और उसने 3 लीटर बाय किया है। एंड 4 kg ऑफ शुगर एट ₹17.50 पर kg प्रिपेयर अ बिल। देखिए उसने मिस्टर गुप्ता ने हाउस होल्ड आइटम्स परचेज की हैं एक शॉप से और मुझे उसका क्या है, एक बिल प्रिपेयर करना है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट सम में बताया वैसे ही हम सेकंड सम करेंगे। अब देखिए मुझे कोई शॉप का कुछ भी नेम मेंशन नहीं है तो आप कोई भी राइट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ लिया राजे इजी डे, तो आप उसे जो है कैपिटल लेटर्स में राइट करोगे शॉप का नेम इजी डे। क्लियर। उसके बाद फ़ोन नंबर मेंशन नहीं है तो आप अपनी मर्जी से ले सकते हो कोई भी। क्लियर। कुछ भी ले सकते हो आप अपनी मर्जी से ले लिए जैसे मैंने लिया है। उसके बाद एड्रेस कहाँ का है ये बिल, फतेहाबाद, तो आप राइट करोगे फतेहाबाद। नेक्स्ट बिल नंबर भी हमें नहीं गिवन तो हम अपनी मर्जी से ही लेंगे राजे बिल नंबर। जैसे मैंने लिया 1256, आप कुछ भी ले सकते हो। उसके बाद देखिए ये तो था नेम एंड एड्रेस ऑफ द शॉप। अब उसका आएगा जो कस्टमर जिसने ये थिंग्स बाय की हैं, तो किसने ली थी राजे सेकंड सम में, मिस्टर गुप्ता। तो हम राइट करेंगे टू मिस्टर गुप्ता। मिस्टर गुप्ता का एड्रेस हमें नहीं गिवन तो हम वही सेम ले लेते हैं, शिवनगर। क्लियर। और डेट, जिस डेट को मिस्टर गुप्ता ने ये थिंग्स परचेज की हैं उस दिन की ही डेट हम मेंशन करेंगे।
जैसे आज क्या है 19/1/21। क्लियर। अब देखिए हम बिल बनाएंगे, कितनी आइटम्स उसने परचेज किया राजी? 1 2 3 एंड 4 है ना। तो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा राजे सीरियल नंबर, आफ्टर दैट नेम ऑफ आइटम्स, आइटम्स कितनी उसने बाय की उसका नेम, आफ्टर दैट क्वांटिटी, क्वांटिटी मीन्स उसने कितनी क्वांटिटी में बाय की है, आफ्टर रेट पर आइटम, वन आइटम की कॉस्ट कितनी गिवन है वो मेंशन करेंगे, आफ्टर दैट अमाउंट। क्लियर। 4 आइटम्स थी ना, 1 2 3 एंड 4। फर्स्ट उसने क्या बाय किया है रजे? राइस, तो हम राइट करेंगे राइस। नेक्स्ट उसने टी, आफ्टर दैट ऑयल एंड फोर्थ नंबर शुगर। अब देखिए रजे राइस, उसने 4 kg राइस बाय किया ना, तो हम यहाँ राइट करेंगे 4 kg। जितनी क्वांटिटी में गिवन है, अगर केजी में गिवन है तो राजे आप केजी मेंशन करोगे, अगर लीटर में गिवन है तो आप लीटर मेंशन करोगे। जितना गिवन है, जितनी क्वांटिटी गिवन है आप उतना ही राइट करोगे। क्लियर। उसके बाद देखिए टी का उसने 1 पैकेट लिया था तो आप डायरेक्ट राइट कर दिए 1 पैकेट। आफ्टर दैट ऑयल, ऑयल उसने कितना बाय किया राजे? 3 लीटर एंड शुगर, शुगर कितनी बाय की उसने? 4 kg। क्लियर। नेक्स्ट देखिए उसने जो राइस है 4 kg बाय किए थे और 1 kg की जो कॉस्ट थी वो थी 27.50, तो 27.50 रुपीज़ का साइन लगाएंगे हम और इसको 4 से क्या कर देंगे राजे? मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 4 kg उसने बाय किया तो आप यहाँ ब्रैकेट में शो करोगे। जब आप रेट पर आइटम वाला कॉलम बनाओगे ना रजे, तो यहाँ रजे उसकी मल्टीप्लाई शो करना कि ये अमाउंट हमारे पास कैसे आया, मल्टीप्लाई करने पर आया। क्लियर। तो देखिए रुपीज़ कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके? 110.00। क्लियर। नेक्स्ट देखिए उसने टी का 1 पैकेट बाय किया था, कितने का था वो 1 पैकेट? ₹47.50, तो हम राइट करेंगे ₹47.50। इसकी कोई क्वांटिटी नहीं थी, 1 ही से था तो 1 से मल्टीप्लाई कर देना 47.50। आफ्टर देखिए 3 लीटर ऑफ ऑयल एट ₹57 पर लीटर, 57 पर लीटर का था तो 3 का कितना हो जाएगा? इसको 3 से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ जाएगा राजे? 171। आफ्टर है शुगर 4 kg और 1 की कॉस्ट थी हमारे पास 17.50, तो ₹17.50 को 4 से क्या कर देंगे हम लोग? मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसे अमाउंट में मेंशन कर देंगे। क्लियर। और इन सबको टोटल करेंगे, जो मेरा आएगा वो होएगा मेरा टोटल अमाउंट। टोटल करने पर आ जाएगा रुपीज़, जो भी आएगा इनको प्लस करने पर देख लेना राजे, जो भी टोटल आएगा वो टोटल अमाउंट मिस्टर गुप्ता को शॉप पे करना होगा। क्लियर। उसके बाद एक कॉलम आ जाएगा राजे सिग्नेचर ऑफ शॉपकीपर, उस शॉपकीपर के सिग्नेचर भी होंगे। क्लियर। उसके बाद जब हम ये बिल प्रिपेयर करेंगे तो इसे इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में शो करेंगे। क्लियर। ये जो सारा बिल होगा किस में शो होगा? एक बॉक्स में शो होगा। लाइक दिस वी हैव टू प्रिपेयर अ बिल। जैसे इसमें थर्ड सम में है माई सिस्टर एंड माई फादर वेंट टू अ शॉपिंग। माई सिस्टर बॉट सम टॉयज, 3 लूडोज, 2 स्किपिंग रॉप्स, 1 बिल्डिंग ब्लॉक एंड 3 टॉय प्लेन। कॉस्ट ऑफ 1 लूडो, ये सभी की कॉस्ट हमें गिवन है, हमें एक बिल प्रिपेयर करना है। लाइक दिस, जैसे हमने फर्स्ट एंड सेकंड सम में किया वैसे ही हम थर्ड और फोर्थ सम में करेंगे। बट फोर्थ सम में थोड़ा सा चेंज क्या है, हमें डेट भी गिवन है, शॉप का नेम एंड एड्रेस भी गिवन है, कस्टमर का नेम और एड्रेस भी गिवन है। अब हमें इसमें इमेजिनरी नहीं लेना, जैसे हमने फर्स्ट 3 सम में तो इमेजिनरी लिया था, बट हमने फोर्थ सम में जो है वो इमेजिनरी नहीं लेना, हमें सब कुछ मेंशन है दैट ऑन 15 जून 2014 रमेश क्लॉथ हाउस दिल्ली सोल्ड द फॉलोइंग आइटम्स टू मिस्टर चंद्रा ऑफ राजेंद्र नगर। सब कुछ मेंशन है, डेट मेंशन है, शॉप का नेम मेंशन है, एड्रेस मेंशन है, कस्टमर का नेम एंड एड्रेस भी मेंशन है, आइटम्स भी मेंशन है, उस कस्टमर ने कितनी आइटम्स जो है रमेश क्लॉथ हाउस से बाय की थी।
तो जैसे जैसे ये मेंशन है आपने वैसे वैसे ही कॉलम बनाने हैं, क्वांटिटी लिखनी है, नेम ऑफ द आइटम लिखना है, रेट पर आइटम लिखना है और उसका टोटल फाइंड आउट कर देना है। बट उसके बाद एक चीज़ और ये बोल रहा है दैट प्रिपेयर अ बिल ऑफ परचेज मिस्टर चंद्रा हैड ₹10,000, उनके पास 10,000 रुपीज़ थे। इन सब का बिल पे करने के बाद उनके पास कितनी जो मनी है वो रह गई। तो आप लोग क्या करोगे, जब इनका बिल बनाओगे ना, जब हम इनका बिल बनाएंगे ना, बिल बनाने के बाद ये देखिए सब कुछ मेरा बिल बन गया, सिल्क साड़ी, सूट, नाइट सूट, वुलन शॉल, इन सब की क्वांटिटीज़, इन सब का अमाउंट और टोटल भी आ चुका है मेरे पास। तो उसके बाद वो क्या बोल रहा था कि मिस्टर चंद्रा के पास कितनी मनी है, ₹10,000। उनका जो बिल है कितने का बना राजे, ₹7,890। तो मैं क्या करूँगी, मुझे बताना है कि उनके पास कितनी मनी रह गई। तो मैं क्या करूँगी, पहले मैं राइट करूँगी टोटल मनी मिस्टर चंद्रा हैड कितनी थी, ₹10,000। मनी स्पेंड, कितनी मनी उन्होंने स्पेंड की है, ₹7,890। मनी लेफ्ट, तो अगर मैं 10,000 में से इतना कट कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा कितनी मनी रह गई। तो मैं इसमें से क्या कर दूंगी राजे, कट कर दूंगी। कट करने पर मेरा आंसर आएगा 2,210 रुपीज़ उनके पास रह गए आफ्टर परचेजिंग दिस। क्लियर? दिस वॉज राजे हाउ टू मेक बिल। एक्सरसाइज 7B में हमें बिल प्रिपेयर करना था। If you have any doubt, any query regarding bills, you can ask to me.